प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य एचतन और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर प्लैनेट बुध ग्रह यानी लाल किताब वाले राहु केतु शनि से बिल्कुल नहीं डरते। वो डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुध से डरते हैं, क्योंकि बुध ग्रह एक ऐसा प्लैनेट है कि बुध है तो सब कुछ है। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी ग्रीनरी आपको दिखती है वो सारी की सारी बुध है। ये ग्रीनरी ना हो, ये पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन जीना व्यर्थ हो जाएगा। हम जिंदा नहीं बचेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। और यदि हमारे शरीर में नसें न हो या नसों में कोई समस्या आ जाए तो हमने चलने फिरने में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और हमारी बॉडी के अंदर जो खून दौड़ता है तो वो भी नहीं दौड़ पाएगा जब हमारी नसें खराब होना शुरू हो जाएंगी, जब हमारी नसें डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो बुध ग्रह कितना इफेक्टिव रहता है इस बात को आपने समझ लिया होगा, आपने जान लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस व्यक्ति का बुध मंदा होता है। मैं आपको सिम्टम के आधार पर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक कुंडली की भी दूंगा। यदि आपका बुध ग्रह जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं, खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं, खाना नंबर 8 में बैठे हुए हैं और खाना नंबर 12 में बैठे हुए हैं, तो यहां बुध मंदे होने की निशानी है। यानी जन्म कुंडली में बुध यहां कहीं भी आके बैठ गए हैं तो समझ लीजिए आपका बुध मंदे प्रभाव दे रहा है। ये तो रही जन्म कुंडली के आधार पर, लेकिन सिम्टम हमारे दैनिक जीवन में क्या आधार है उसका कि जिससे हम जांच पाए कि हमारा बुध ग्रह खराब है या अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मान लीजिए आपके घर किसी बच्चे का जन्म हुआ और जब बच्चे का जन्म यानी किसी बालक का जन्म होता है तो वहां पर किन्नर आते हैं और ताली बजा करके, नाच गाने गीत गा करके आपको, लल्ला को और आपके घर को शुभकामनाएं बधाई दे के जाते हैं। गीत गा करके, नाच कूद करके, ढोलक बजा करके आपके लल्ला को बधाई देके और आपको भी शुभकामनाएं देकर जाते हैं। लेकिन यदि आपके घर से किन्नर रूठ के जा रहे हैं, किन्नर आपसे खुश नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बुध मंदे होने की निशानी है। आपका बुध अच्छा काम नहीं कर रहा है। साथ में बात करेंगे जिनके दांतों में समस्या रहती है, जिनके दांत झड़ते रहते हैं, दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है, या आपके मसूड़ों से या मुंह से बदबू आती है। सामने वाला बात करता है या दूर से बात करो, आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध ग्रह मंदा असर दे रहा है। बुध का कनेक्शन सीधा का सीधा बुद्धि से भी होता है। आपका माइंड ज्यादा चालाकी से काम कर पाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जब बुध मंदा होता है तो आपका दिमाग चालाकी से काम नहीं करता। आपको क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, यह भी आपको बुद्धि नहीं होती, इसका भी आपको ज्ञान नहीं होता जब आपका बुध मंदा हो रहा होता है। अक्सर करके मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ ऐन वक्त पर ही कुछ काम करते हैं। जैसे कि ट्रेन का समय है उनका 6 बजे का, तो घर से उतना ही पहले निकलेंगे कि 6 बजे तक स्टेशन पहुंच जाए। या एग्जाम है किसी का, किसी की आपको परीक्षा पास करनी है, जब आपके पास सफिशिएंट मौका होगा तैयारी करने का, आप तैयारी उस समय नहीं करेंगे। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले किताबों को पलटना शुरू करेंगे, बोले एग्जाम आने वाला, तैयारी करो, एग्जाम आने वाला, तैयारी करो। आपका बुध मंदे होने की निशानी समझ लीजिए। और आपका एग्जाम भी क्रैक नहीं होता और ट्रेन भी आपकी छूट जाती है। और मैं आपको और आधार बताता हूं, कोई महिला या कोई व्यक्ति बाजार गए और कॉस्मेटिक की दुकान से या किसी भी दुकान से कोई सामान लेकर आए, खरीद लाए, उसके 2 घंटे बाद याद आया और उसको वापस करने पड़ते, बोले भाई सामान अच्छा नहीं तुम्हारा यार, ये सामान अच्छा नहीं है, इसकी जगह पैसे हमारे वापस कर दो, हमें पसंद नहीं आया, हमारे घर वालों को पसंद नहीं आया। अक्सर करके महिलाएं करती हैं।
समझ लीजिए ऐसी महिलाएं यदि कोई कर रही हैं तो उनका बुद्ध खराब है। आपकी जुबान कड़वी है, आप कुछ ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है कि यार इसने ऐसी बात क्यों कही। यदि आपकी जबान से, आपकी बॉडी से, आपकी वाणी से दूसरे को कष्ट हो रहा है तो आप एक सेंटेंस में समझ सकते हैं कि आपका बुद्ध खराब है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि इतने मोटे मोटे पर्स रखते हैं, उस पर्स में देखा जाए तो मुश्किल से 100-200 रुपए होंगे, लेकिन पर्स ना मोटा होगा। उसमें होगा क्या? कागज, खराब कागज जिसका कोई यूज नहीं है, इसको कहेंगे यूजलेस पेपर्स। इनका कोई भी यूज नहीं है, वो पेपर को इकट्ठे करते रहते हैं, लिफाफे को तय बना बना के रखते रहते हैं और उसके पर्स के अंदर कोई दुर्गा माँ की फोटो मिल जाए उसे भी रख लेंगे, किसी देवी माँ की फोटो मिल जाए उसे रख लेंगे। ऐसे व्यक्तियों का बुद्ध मंदा होता है। और जिसका बुद्ध मंदा, मैंने पहले ही कहा था कि लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ डरते हैं बुद्ध से डरते हैं। बुद्ध बेकार, सब कुछ बेकार। इसलिए अपने बुद्ध को अच्छा कीजिए। जिनकी बोलचाल बहुत अच्छी होती है, जिनका बात करने का लहजा बहुत अच्छा होता है, जो किसी को अपनी बात को समझाने में बहुत सक्षम है, उनकी वाणी बहुत मधुर है। आपने देखा होगा कथावाचकों को, बहुत से कथावाचक इतने बढ़िया बोलते हैं कि उनके पीछे लाइन लगी रहती है, यानी उनका बुद्ध बहुत अच्छा है। और कुछ कथावाचक ऐसे भी होते हैं इनको कोई पूछता नहीं, बोले अरे इसे नहीं लेके आना, इनको नहीं लेके आना, बहुत रूखा बोलते हैं, उनका बुद्ध खराब है। जितना अच्छा कथावाचक होंगे, जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, उसका बुद्ध अच्छा होगा। शुरुआत में बात की थी हमने जन्म कुंडली के बारे में, जिसकी जन्म कुंडली में बुद्ध खाना नंबर 12 में बैठे हुए हैं, उसकी बहन, बेटी, बुआ मायके में आके परेशान रहती है, ससुराल में बहुत सुखी रहेगी, जब जब मायके आएगी तब तक उसको परेशानी मिलेगी। जिसकी बुद्ध, जिसकी बुआ, जिसकी बेटी, जिसकी बहन ससुराल में किसी प्रकार का दुख पा रही है, ससुराल में किसी प्रकार का उसे कलेश है, या ससुराल में किसी प्रकार की जो समस्या है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुद्ध खराब है। कितना कमाल का है ना बुद्ध। बुद्ध को बिन पैदी का लोटा भी कहा जाता है, यानी इसका खुद का अपना कोई असर नहीं है, ये जिसके साथ बैठता है उसके जैसा हो जाता है। बुद्ध को राहु के साथ बैठा दो, बुद्ध को शनि के साथ बैठा दो, बुद्ध को शुक्र के साथ बैठा दो, जिसके साथ एक कनेक्शन बनाएगा उसी के आधार पे काम करना शुरू करेगा। ये बिन पैदी का लोटा है। इसलिए निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली को अवश्य दिखवाइए। यदि आप मेरे से दिल्ली मिलना चाहते हैं, जलंधर में मिलना चाहते हैं या अमृतसर मिलना चाहते हैं, तो आप मेरे से 23, 24, 25 का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं 23, 24, 25 में दिल्ली, जलंधर, अमृतसर रहूंगा। लेकिन उससे पहले अब आपके दिल में खलबलाहट हो रही होगी, इसका उपाय क्या है? जब बुद्ध हमारा खराब होता है तो हमें शनि की मदद चाहिए, और शनि की मदद पाने के लिए अपनी छोटी वाली जो बुद्ध की उंगली होती है, जहां बुद्ध पर्वत होता है, छोटी वाली हमारी बुद्ध की उंगली होती है, इसमें फौलाद का छल्ला धारण करना चाहिए। फौलाद का छल्ला क्या होता है? स्टेनलेस स्टील, ये लोहे से थोड़ा सा अच्छा होता है। स्टेनलेस स्टील का छल्ला, जिसे हम फौलाद का छल्ला बोलते हैं, इस उंगली में धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन 2 छल्ले लेने हैं आपको। एक छल्ला आपको पहनना है और दूसरा छल्ला उसी दिन किसी चलती हुई नदी में जल प्रवाह कर देना है। लेकिन छल्ला होना कैसा चाहिए? छल्ला होना चाहिए जिसमें कोई कट ना हो, जिसे बोलते हैं बेजोड़ छल्ला।
ये दो तरीके से मिल सकता है, या तो स्टेनलेस स्टील का पाइप हो मोटा, उससे कट के बनाया जाए, या कोई सरिया हो बहुत मोटी, उसमें ड्रिल करके बनाया जाए। और इसके अलावा इसका बनाने का कोई अन्य साधन नहीं है। यदि आप हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी मिल सकता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप छोटी वाली उंगली में धारण करें और आप देखेंगे कि आपका बुद्ध जो मंदा था अच्छा होना शुरू हो गया है। दूसरा मैं उपाय दूंगा आपको, हर बुधवार को देसी घी की पूड़ी और देसी घी का हलवा बना के अधिक से अधिक कन्याओं में जितना बांटा जाए आप उतना बांटिए। आप देखेंगे कि आपके बुद्ध मंदे होने से अच्छा होना शुरू हो गया है। मंदे प्रभाव आपके जीवन में कम हो गए हैं और आपकी बुद्धि चालाकी से काम करना शुरू कर दी है। और जहां आपकी बहन बुआ बेटी सब परेशान है, वो खुश होना शुरू हो गई है, खुशी जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर रही है। आप करके देखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।